नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अभी भी अपना ध्यान रख रहे हैं। जो बातें हमें कही गई हैं, बाहर जाते समय मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, हाथ अच्छे से साबुन से धोया करें, वैक्सीन ज़रूर लें और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज एक ख़ास दिन है। आज 1 जुलाई है। आज का दिन डॉक्टर्स डे के हिसाब से मनाया जाता है। डॉक्टर एक ऐसा नाम, एक ऐसा पेशा जो कुछ साल पहले तक भगवान का प्रतीक माना जाता था। डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते थे, बहुत रुतबा था, बहुत इज्जत मिलती थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया और डॉक्टर पेशेंट का जो पवित्र रिश्ता था, जो विश्वास उसमें हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया और अब ये एक सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिश्ता बन गया। बहुत दुख की बात है दोस्तों। अगर आप सच कहें तो किसी भी डॉक्टर को आप पूछ लें तो उनके मन में ये दुख ज़रूर होगा। मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए दोस्तों, आप में से कोई भी अगर कोई रचना करते हैं, कोई कविता लिखते हैं या कुछ पेंटिंग करते हैं या कोई मूर्ति बनाते हैं, करते समय क्या आप कभी भी ये चाहेंगे जानबूझकर कि आपकी वो क्रिएशन बिगड़ जाए, खराब हो जाए? नहीं ना। तो फिर आप ये बताइए, एक डॉक्टर ये कैसे सोच सकता है कि वो जिस पेशेंट का इलाज कर रहा है या जिसका ऑपरेशन वो कर रहा है वो खराब हो जाए, वो बिगड़ जाए? ये कैसे हो सकता है, जरा सोचिएगा। चलिए, आज मैं कुछ कविताएं लेकर आया हूं। ये कविताएं मेरे डॉक्टर दोस्तों की लिखी हुई है। मन की व्यथा इसमें है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहली कविता, इसके रचयिता हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। नागपुर में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। इनकी लिखी हुई कविता मैं आपको पहले भी पढ़ के सुना चुका हूँ। तो चलिए, डॉक्टर्स डे पर लिखी हुई इनकी ये कविता पढ़ते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, मन की व्यथा समझने की कोशिश कीजिएगा। शीर्षक है, कोई पत्थर से न मारे इन डॉक्टरों को। कभी देते थे भगवान का दर्जा, वही घर फूंकने लगे। कभी झुकते थे डॉक्टरों के सामने, उन पर थूकने लगे। सुनते थे मगन होकर सारी हिदायतें, अब चीखने लगे। जिस सफेद गाउन से पाते थे शफा, खून से भीगने लगे। आंखों में होती थी तारीफ और इज्जत, गुस्से से देखने लगे। इलाज करने आए सेहत के फरिश्तों पर पत्थर फेंकने लगे। हिम्मत नहीं आगे बढ़कर तीमारदारी की, कदम रुकने लगे। भूल गए एहसान पुराने, दुश्मन की नजर से घूरने लगे। किसी ने एक पत्थर मारा, किसी ने दो, दहशत में झूमने लगे। बाकी जो थे सारे वहां उन बहादुरों के हाथ चूमने लगे। क्या यही सिला है आदमियत का? दिलो जा थकने लगे। जो भीगते थे नैना इनके दर्द व गम से, अब सूखने लगे। इन हादसों से जो मिले तजुर्बात, डॉक्टर अब ये सोचने लगे, किस काम की प्रवीण ये तालीम, बेकार गए वो साल जो सीखने लगे। इन हादसों से मिले तजुर्बात, डॉक्टर अब ये सोचने लगे, किस काम की प्रवीण ये तालीम, बेकार गए वो साल जो सीखने लगे। बहुत बहुत मर्मस्पर्शी कविता है दोस्तों। चलिए अब अगली कविता पढ़ते हैं।
इसके रचयिता हैं डॉक्टर देवाशीष आचार्य। ये भी नागपुर से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनके बड़े भाई मेरे क्लासमेट हैं। इनकी लिखी कविता भी मैं आपको पहले भी पढ़ के सुना चुका हूँ। अब इनकी लिखी कविता पढ़ते हैं, डॉक्टर देवाशीष आचार्य। शीर्षक है पूर्ण विराम। जब कभी धमनियों में नब्ज डूबती जाती है और आईसीयू के मॉनिटर में ईसीजी ग्राफ फ्लैट हुए जाती है, जब कभी धमनियों में नब्ज डूबती जाती है और आईसीयू के मॉनिटर में ईसीजी ग्राफ फ्लैट हुए जाती है, उस वक्त भी हमारी टीम जारी रखती है कार्डियक मसाज। और तब मैं मन ही मन ईश्वर को याद करता हूं, किसी चमत्कार की दुआ मांगता हूं। कभी कभार चमत्कार होता है, पेशेंट रिवाइव होता है। कभी कभार चमत्कार होता है, पेशेंट रिवाइव होता है। चमत्कार का होना ईश्वर के होने का प्रमाण नहीं है। ईश्वर होता है या नहीं पता नहीं। ईश्वर के होने ना होने पर मैं किसी से बहस नहीं करता, पर जब कभी बेबस हो जाता हूं, जब कभी धमनियों में डूबती नब्ज की मानिंद हौसले पस्त हुए जाते हैं, जब कभी उम्मीद की आस ईसीजी ग्राफ की तरह फ्लैट हुए जाती है, तब ईश्वर को याद करता हूं। संपूर्ण तर्कशास्त्र पर पूर्ण विराम लगा देता हूं। तब ईश्वर को याद करता हूं, संपूर्ण तर्कशास्त्र पर पूर्ण विराम लगा देता हूं। ये थी डॉक्टर देवाशीष आचार्य की लिखी हुई कविता। अब आज की अगली कविता। अब मैं जब डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, पुराने दोस्तों की बात कर रहा हूं, तो डॉक्टर लोकेंद्र सिंह सर्जन साहब सामने आएंगे ही। बहुत सुंदर लिखी हुई कविता है, इसे सुनिए दोस्तों। सफेद कोट की व्यथा। मुझे याद है बचपन मेरा, हर पल हर छिन सांझ सवेरा, बाबूजी की आंखों में सपना रहता था, एक सफेद कोट हो मेरे लिए, नित कहता था। मुझे याद है बचपन मेरा, हर पल हर छिन सांझ सवेरा, बाबूजी की आंखों में सपना रहता था, एक सफेद कोट हो मेरे लिए, नित कहता था। तब माँ बाप ने अरमानों से बनवाया सफेद कोट, अपनों ने दी दुआएं तो सिल पाया सफेद कोट, दुनिया भर के जतन से मिल पाया सफेद कोट, बहुतों ने किए त्याग तो निखर आया सफेद कोट। सफेद कोट सेवा में डूबा रहता था, मानवता की पीर हरूंगा ये कहता था, उसके मन करुणा का दरिया बहता था, निज जीवन की तकलीफें हंस हंस के सहता था। मानव में ईश्वर रहता उसका कहना था, सच्चाई और त्याग उसका गहना था, कुछ उसे नहीं मालूम उसे क्या क्या सहना था, प्रचंड नदी के प्रभाव विरुद्ध उसे बहना था। मानव में ईश्वर रहता उसका कहना था, सच्चाई और त्याग उसका गहना था, कुछ उसे नहीं मालूम उसे क्या क्या सहना था, प्रचंड नदी के प्रवाह विरुद्ध उसे बहना था। बच्चों के संग वक्त बिताए बीता अरसा, पत्नी के नैनों में जब तब जल बरसा, कितनी कितनी रातें वो जीवन को तरसा, पर कर्तव्य बोध कभी मरा नहीं, रहा अजरा अमर सा। धीरे धीरे सफेद कोट कुछ बदल गया, सेवा का जज्बा दिल से निकल गया, पग कर्तव्य की राह से उसका फिसल गया, उसकी बेदर्दी के किस्सों से दिल दहल गया। धीरे धीरे सफेद कोट कुछ बदल गया, सेवा का जज्बा दिल से निकल गया, पग कर्तव्य की राह से उसका फिसल गया, उसके बेदर्दी के किस्सों से दिल दहल गया।
सफेद कोट अब गंदा और पीला दिखता था। वो लाल रंग के धब्बों से सना रहता था कि बाबूजी को मुंह दिखाऊंगा। वो डरता था, बार बार अपनी नजरों से वो मरता था। सफेद कोट यूं गंदा पीला क्यों हो गया? सच्चाई का जज्बा उसका कहां खो गया? उसने क्या बनना चाहा और वो क्या हो गया? उसके भीतर का वो ईश्वर क्यों सो गया? बदला क्यों कर? ऐसी थी क्या उसकी मजबूरी? क्यों हिपोक्रेटिस की शपथ न वो कर पाया पूरी? क्यों पाठ ना आया कर्तव्यों से बढ़ती वो दूरी? क्यों बाबूजी की चाह जन्म भर रही अधूरी? हर बीमारी आजारी उससे साध्य नहीं है। मिले सफलता हरदम हर पल, ईश्वर उससे बाध्य नहीं है। अदना सा छोटा मानव वो, कोई आराध्य नहीं है। कर सके झंकारित हर मन को, वो कोई ऐसा वाद्य नहीं है। पर दुनिया उसकी मजबूरी को समझ ना पाई। उसे सफल ही होना है, सबने ऐसी आस लगाई। उसकी हर लाचारी की मांगी भरपाई, ईश्वर से हारे मानव को कहा कसाई। पर दुनिया उसकी मजबूरी को समझ ना पाई। उसे सफल ही होना है, सबने ऐसी आस लगाई। उसकी हर लाचारी की मांगी भरपाई, ईश्वर से हारे मानव को कहा कसाई। जिन लोगों की उसने निस्दिन करी भलाई, उन लोगों ने जब तक उसको आंख दिखाई। नित जुड़ने वाले हाथों ने की हाथापाई, हुई चरण स्पर्श की आड़ में उसकी टांग खिंचाई। जब काले कोट वालों ने मिल कुछ रचा फसाना, और सफेद कोट को पड़ा जेल में वक्त बिताना। जब काले कोट वालों ने मिल कुछ रचा फसाना, और सफेद कोट को पड़ा जेल में वक्त बिताना। मानव में दानव भी रहता है, उसने तब जाना। है छिपा भेड़िया भेड़ों में, उसने पहचाना। सच्चाई का दामन उससे छूट गया, करुणा का गुब्बारा फट से फूट गया। उसका भावुक दिल दुनिया से रूठ गया, रिश्ता मन का घृणा से हो अटूट गया। सफेद कोट और मेघा का अब कहां से है रिश्ता? सफेद कोट बाजारों में सरेआम है बिकता। जब सफेद कोट की मोटी कीमत कोई भरेगा, तब सफेद कोट से जमकर वो व्यापार करेगा। भ्रष्टाचारी दुनिया में वो जब भी पलेगा, सफेद कोट का ऐसा ही व्यवहार चलेगा। जो बोया वही काटोगे, मनचाहा फल कैसे मिलेगा? सुगंधित मोगरा धतूरे के पेड़ पर क्यों कर खिलेगा? भ्रष्टाचारी दुनिया में वो जब भी पलेगा, सफेद कोट का ऐसा ही व्यवहार चलेगा। जो बोया वही काटोगे, मनचाहा फल कैसे मिलेगा? सुगंधित मोगरा धतूरे के पेड़ पर क्यों कर खिलेगा? ये थी सर्जन साहब की लिखी हुई कविता। सोचिएगा दोस्तों, कितनी व्यथा है मन में। चलिए दोस्तों, ये थी आज की कुछ कविताएं जो डॉक्टर्स डे के लिए थी। वैसे दोस्तों, 1 जुलाई एक और ख़ास दिन है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी माना जाता है। ये एक और पेशा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा बेटा, मेरे बड़े भाई, उनकी बेटी, ये भी, और मेरे कई दोस्त ये इस पेशे से रिश्ता रखते हैं, इस पेशे से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेता हूँ। कुछ बहुत भारी करने वाली कविताएं पढ़े आज, मन को दुखाने वाली कविताएं पढ़े आज। थोड़ा इन पर गौर कीजिएगा, कभी हमारे मन की बात भी सुनिएगा दोस्तों। नमस्कार।